बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हुए बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बड़ी बैठक होगी। कल सुबह 11 बजे समय बताया जा रहा है जब सीसीएस की बड़ी बैठक होनी है, यानी कल सुबह 11 बजे सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस की बैठक होगी। पीएम की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। पहलगाम हमले के बाद ये सीसीएस की दूसरी बैठक होगी। आपको बता दें कि बीते 22 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:30 बजे पहलगाम की बैसरण घाटी में जिस तरह कत्लेआम आतंकवादियों के द्वारा मचाया गया, जिसमें 26 मासूम लोग मारे गए और 10-15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उसी दिन यूएई का भारत 3 दिवसीय दौरा रद्द करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौटे थे और उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर पूरे घटना के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद पहलगाम गए थे और आर्म्ड हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि भी 26 लोगों को दी थी, उनके परिजनों से मुलाकात भी की थी, ढांढस भी बधाई थी और उसके बाद वो वापस दिल्ली गए थे। उसी दिन शाम 6 बजे सीसीएस की बड़ी बैठक हुई थी, जहां पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई और कैसे क्या प्लानिंग की जा रही है, कैसे हम रिटेलिएट करें, इसको लेकर सब कुछ बातचीत की गई। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। उस दिन के बाद से आज 29 तारीख है और कल 30 अप्रैल को सीसीएस की 11 बजे बड़ी बैठक, दूसरी ये बड़ी बैठक मानी जा रही है और इसमें ये चर्चा हो सकती है, सुरक्षा तैयारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। और कल आपने देखा रफाल को लेकर फ्रांस के साथ डील भी हो गई और कल ये जो बैठक है सीसीएस की, उसमें महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है और कैसे क्या कुछ होना है, इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ली जाएगी। और लगभग कल बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश सचिव, विदेश मंत्री, ये सभी लोग शामिल रह सकते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया है। भारत की डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव योजना पटेल ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद से लड़ रहा है। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को गुनहगार मुल्क करार दिया। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को दुष्ट राष्ट्र बताया है और कहा कैसे पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने खुद आतंक को समर्थन देने की बात को बोली है और यह बात किसी को भी हैरानी नहीं हुई। One particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. Thank you. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र तत्काल बुलाने की मांग की है और यह पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी साथ में गई है। यह मांग जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर की गई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राहुल गांधी ने अपने पत्र में देश की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए संसद के विशेष सत्र को आवश्यक बताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही राहुल गांधी का पत्र गया है। विशेष सत्र बुलाने की मांग यहां पर राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री को की गई है, ताकि पहलगाम में जो आतंकी कायराना हमला हुआ है उसके खिलाफ दृढ़ संकल्प को भी ये पत्र दर्शाता है और संसद के ये विशेष सत्र को आवश्यक भी राहुल गांधी ने अपने पत्र में बताया है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस में एक अलग ही तरह की राजनीति चल रही है। पार्टी के नेता जहां अलग अलग और विवादास्पद बयान दे रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा पोस्टर जारी किया गया है जिस पर संग्राम छिड़ गया है। क्या है वो पोस्टर, देखिए इस रिपोर्ट में। जब देश के सियासतदानों को सबसे ज्यादा साथ आने की जरूरत है, तब कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया गया है पोस्टर सवाल खड़े करता है। इस पोस्टर में एक इंसान का कटआउट है जिसका सिर गायब है और लिखा गया है जिम्मेदारी के समय गायब। यानी सांकेतिक तौर पर यह पोस्टर किसे टारगेट करते हुए जारी किया गया है, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने इस बेहद संवेदनशील घड़ी में जारी किए गए इस तरह के पोस्टर को लेकर कांग्रेस को घेर लिया है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के स्वर बोल रही है। ये वही पार्टी है जिसके राहुल गांधी 26/11 के बाद में पार्टी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को इस बात से चिढ़ मची हुई है कि आज 140 करोड़ देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में एकजुट हैं और वो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के आतंक को देना चाहते हैं। इससे पाकिस्तान जितनी घबराई हुई है उतनी ही कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के स्वर बोल रही है। अगर सच में कोई गायब है तो वो राहुल गांधी गायब हैं। जैसे 26/11 के बाद में वो पार्टी कर रहे थे, आज राहुल गांधी बैक ट्रैक के जरिए पाकिस्तान के स्वर अपने नेताओं से बुलवा रहे हैं। कांग्रेस के इस पोस्टर को उस वक्त और हवा मिल गई जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल पाकिस्तान की जुबान नहीं बोल रही है, बल्कि उनकी कार्य संस्कृति, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज भी पाकिस्तान की तरह हो चुके हैं। हमने देखा मणिशंकर अय्यर से लेकर रॉबर्ट वाड्रा, तारिक कर्रा से लेकर सिद्धरमैया, विजय वड़त्तीवार, ये सभी लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान की जुबानी बोल रहे हैं। और अब जिस प्रकार से पाकिस्तान के एक एम्बेसी के स्टाफ ने सर तन से जुदा करने वाला एक्शन किया था यूके में, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक चित्र दिखाती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही सिर को तन से अलग करने का दृश्य दिखाती है या सर तन से अलग कर देती है। ये किस प्रकार की मानसिकता है? अब कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की और इस प्रकार के आतंकी जिहादियों की भाषा बोलने लग गई। कांग्रेस पर यह हमला यही नहीं रुका। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से जो पोस्टर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जारी किया गया है, जिसमें सर गायब दिखाया गया है, इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना कोई हरकत नहीं हो सकती। ये पोस्टर ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब कांग्रेस नेताओं को पहलगाम के मुद्दे पर पार्टी लाइन से न भटकने की हिदायत दी गई है। लेकिन एक बार फिर इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस का इस तरह का राजनीतिक हमला सवाल खड़े कर रहा है।